भोपाल में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में आयोजित किए जा रहे लक्ष्मी नारायण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समापन शुक्रवार शाम को भजन गायन के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रख्यात गायिका मैथिली ठाकुर ने अपने समूह के साथ सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत शाम को मैथिली ठाकुर ने गीत गौरी गणेश मनाओ आज सुध लीजिए हमारी की प्रस्तुति से की। इसके बाद माहौल को आध्यात्मिक रूप देते हुए उन्होंने अपनी अगली पेशकश में सजा दो घर को गुलशन सा गीत को पेश किया। सुमधुर भजनों की पेशकश में उन्होंने राम और कृष्ण पर भजनों को प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने अन्य गीतों में राम जी से पीछे श्री राम को देखकर जनक नंदिनी तुम उठो सिया श्रृंगार करो की प्रस्तुति दी गई। सबसे पहले सुबह के सत्र में गोवर्धन भट्टपुरी पीठाधीश्वर श्री मच जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी का रविंद्र टैगोर विश्वविद्यालय के फैकल्टीज के साथ बातचीत सत्र आयोजित हुआ। इस दौरान उनसे जीवन के पहलुओं समेत शिक्षा व्यवस्था इत्यादि पर कई सवाल पूछे गए। इसमें अंग्रेजी भाषा सीखने की बात पर शंकराचार्य जी ने कहा कि व्यक्तित्व पर भाषा का प्रभाव पड़ता है। भाषा के साथ उसकी संस्कृति भी व्यक्तित्व में समाहित होती है। इसलिए आवश्यक है कि हर भारतीय अपनी हिंदी एवं संस्कृत भाषा से जुड़ाव बना कर रखे। आज लोग अपनी भाषा, संस्कृति, ज्ञान, परंपरा और अध्यात्म से दूर हो रहे हैं। इसका प्रभाव समाज में दिखाई देने लगा है। पहले बड़ी संख्या में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब परिवार छोटे होने लगे हैं। छोटे परिवार होने के दुष्परिणाम अलग तरह से सामने आते हैं। साथ ही एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन को शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को भारतीय दर्शन जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बिना विज्ञान और गणित को सीखना अधूरा है। दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक भी भारतीय दर्शन को समझते और उसका सम्मान करते हैं। वर्ण व्यवस्था पर किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शास्त्र के अनुसार शूद्र को कभी छोटा नहीं कहा गया। शूद्र ऐसे लोगों का समूह होता है जो आमतौर पर किसी प्रकार के लघु एवं मध्यम उद्योग में रत होता है। कोई लकड़ी का सामान बनाता है, कोई लोहे का सामान बनाता है, कोई मिट्टी का सामान तो कोई सेवा बनाता है। इस सब के बदले वह धन कमाता है। इस प्रकार शूद्रों को छोटा नहीं माना जा सकता है। समाज में सभी वर्णों की अपनी उपयोगिता है। समाज में संतुलन के लिए वर्ण व्यवस्था बेहद आवश्यक है। इसी से राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। जो कहते हैं वही होना है। आगे गुरुजी नमस्कार। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं, भगवान सहस्त्र बाहु को इस तरह से उन्होंने कई तरह की बातें कहीं बलात्कारी बताया, कई शब्दों का प्रयोग किया। फिर राम जी के लिए इस तरह के बयान दिए कि उनके 8 शब्द पिता को उन्होंने पाप के रूप में बताया। तो किस तरह से देखते हैं इन तरह के बयानों को? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पंडित आप सुनियो, कहाँ से आई हो? सर TV 27। बैठिए। धीरेन्द्र शास्त्री जिनका नाम ले रहे हैं, एक बार मेरे पास आए थे। आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि आप शंकराचार्य से कथावाचक की समीक्षा करवाना चाहते हैं। आप मेरे स्तर का ध्यान नहीं रख रहे हैं ना। मैं शंकराचार्य हूँ, ये मेरे सामने बाल गोपाल हैं। उत्कर्ष को प्राप्त करें यह भावना है। एक कथावाचक की समीक्षा, भाजपा के प्रचारक की समीक्षा आप शंकराचार्य से करवाना चाहती हैं, उचित है क्या? हमारे स्तर का आपको ध्यान नहीं है ना। मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ। सुनिए, मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ। ये कथावाचक की मैं समीक्षा करूँ, मेरे स्तर के सर्वथा विपरीत है या नहीं? राष्ट्र हित में होगा क्या? नहीं सर, लेकिन किस तरह से देखते हैं? आपने भाजपा के जिस तरह से आप देखती हैं उसी तरह से हम देखते हैं बैठे। तो भाजपा के प्रचारक हो ही गए नहीं। रविंद्र चौबे इत्यादि ने उनका उपयोग कर लिया या नहीं? सुनिए,
रविशंकर जी का नाम सुना है? और कौन है उत्तराखंड के? रामदेव जी का नाम सुना है? भाजपा ने दोनों को प्रचारक बना करके मौनी बना दिया या नहीं? शासन कर रही भाजपा, दोनों को मौनी बना दिया या नहीं? वही हाल उनकी होगी जिनकी बात आप कर रहे हो। प्रचारक बना करके राजनेता उन पे मौनी बाबा बना देते हैं। आपको मालूम है? आपको हमारे पद का स्तर का ध्यान रखना चाहिए या नहीं? एक कथावाचक एक पार्टी के सदस्य की आलोचना शंकराचार्य से करवाना उचित नहीं। हमारे लाडले प्यारे हैं, अच्छे हैं, लेकिन हमारे स्तर के अनुरूप नहीं ना किसी एक कथावाचक की मैं आलोचना कर शुरू करूं। मेरी बात पार्लियामेंट के द्वारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा भी टाली नहीं जाती, काटी नहीं जाती। आपको मालूम होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी खंडपीठ में थे। एक निर्णय राम इसको लेकर, श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर लिया गया। मैंने एक ही वाक्य बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अवकाश के समय नागपुर में रहकर अपना दिया हुआ निर्णय बदल दिया। मेरी बात पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय भी बदल देता है। अब ये कथावाचक महोदय की आलोचना समीक्षा हमसे करवाना चाहती हो, न अपने स्तर का आपको ध्यान है, न मेरे स्तर का ध्यान है, न सभा कक्ष का आपको ध्यान है। आगे महाराज जी प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, अभी महालोक निर्माण हुआ है और इसके पहले काशी विश्वनाथ लोक का निर्माण हुआ है। अभी वृंदावन में लोक निर्माण की बात चल रही है और वहाँ की जो समिति है इसका विरोध कर रही है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? मेरे पास वो लोग आएंगे तो मैं सबकी बात सुन करके फिर अपना भाव व्यक्त करूँगा। आगे महालोक निर्माण में अभी मूर्तियां टूट गई हैं और भ्रष्टाचार उज्जैन में महालोक निर्माण में जो मूर्तियां लगी थी वो कई महालोक वही तो। सुनिए, बैठिए। तीर्थस्थली तपस्थली है या नहीं, उसको पर्यटन का केंद्र बनाना अर्थ होता है भोगस्थली बना देना। शासन तंत्र की यहीं तक गति होती है। तपस्थली को पर्यटन का केंद्र बना देना, भोगस्थली बना देना। झारखंड में पारसनाथ है या नहीं? जैनों पर मेरी बात का असर पड़ गया। जैनों ने, केंद्रीय शासन तंत्र ने पारसनाथ को पर्यटन का केंद्र घोषित किया। जैनों ने विरोध किया। अंत में प्रधानमंत्री जी को पर्यटन का केंद्र नहीं है घोषित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तपस्थली को भोगस्थली बनाने की भावना हो तो पर्यटन का केंद्र बना दीजिए। पार्श्व देवी देवता सब विलुप्त कर दिए जाएंगे, जैसे कि काशी में हुआ। उधर विश्वनाथ जी, उधर गंगा, बीच में पार्श्व देवी देवता सबको विलुप्त कर दिया गया। उचित नहीं है। धार्मिक क्षेत्र में भी राजनेताओं का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में सेकुलर शासन तंत्र को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। आगे जी नमस्कार, मैं कपिल श्रीवास्तव, हरिभूमि न्यूज़पेपर से। मध्य प्रदेश में एक गंगा जमुना स्कूल दमोही के पास में अभी एक मामला आया है सामने। वहाँ हिंदू बच्चों को नमाज और भी मुस्लिम धर्मगुरुओं के जो भी शिक्षा दी जा रही थी। तो ऐसे लगातार मामले आ रहे हैं और हिंदू समाज को आप जागरूक करने के लिए क्या दिशा निर्देश या क्या संदेश देंगे? बैठिए, वो जग रहे तभी तो विरोध होने लगा है। निरस्त हो गए कार्यक्रम, जग रहे तभी तो हुआ है निरस्त। पुल पट्टी खुल गई या नहीं? फिर सोए होते तो उनका काम बन ही जाता। आगे गुरुजी, इसी से संबंधित मेरा सवाल है। मतांतरण की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये हमने देखा, जैसे यहाँ पर मतांतरण किया जा रहा था। हिंदू बेटियां जब चली जाती हैं तो उसको भी लव जिहाद नाम दिया जा रहा है। क्या लगता है क्यों आखिर जो है हिंदू दूसरे धर्मों में जा रहा है? सिर्फ हम मुस्लिम धर्म की बात नहीं करेंगे, ईसाई धर्म में भी जो है बड़ी संख्या में, खासकर मध्य प्रदेश के ही आदिवासी इलाकों में बड़ी संख्या में मतांतरण के केसेस आ रहे हैं। लव जिहाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सनातन विधा से विवाह की प्रथा में विकृति आने के कारण यह पर प्रश्न उठा है। सनातन विधा से, सुनिए, शकुंतला का नाम सुना है आपने?
कर्ण ऋषि के आश्रम में लाडली प्यारी पल रही थी। मेनका अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विश्वामित्र जब क्षत्रिय भावापन्न थे, उनके ओज से वो उत्पन्न हुई थी। अप्सरा तत्काल गर्भ धारण कर लेती है। गर्भाशय में इतनी ऊर्जा होती है कि 15-20 मिनटों में ही गर्भ पूर्ण तैयार हो जाता है। लेकिन बालक या बालिका को जन्म देने के बाद अप्सरा उसका पालन नहीं करती। अप्सराओं का स्वभाव होता है। वहाँ दुष्यंत गए। कर्ण मुनि ऋषि नैतिका ब्रह्मचारी थे। संध्या का चयन करने के लिए कुछ जंगल में दूर क्षेत्र में चले गए थे। दुष्यंत ने कहा, अपने मन से महाभारत का अनुशीलन कीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कीजिए। यदि यह ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन इस पर नहीं चलता। यह ब्राह्मण की बेटी हो ही नहीं सकती। यह मेरा अंतःकरण प्रमाण है। आधुनिक आपको मालूम होगा कि मेकाले ने हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विकृत तथा विलुप्त करने की भावना से 3 C का आविष्कार किया था। क्लास एंड को एजुकेशन, क्लब और कोर्ट। क्लास एंड को एजुकेशन, क्लब और कोर्ट, इन 3 C के माध्यम से हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विकृत कर दो। स्वतंत्र भारत में शिक्षा पद्धति की जो विधा है, उसके द्वारा मेकाले की कूटनीति ही क्रियान्वित हो रही है। इसलिए जो ना हो जाए वही कम है। आगे आपको मालूम होगा, आर्षक प्रणीत 2 इतिहास है हमारे यहाँ, वाल्मीकि रामायण और महाभारत। दोनों में एक विश्व युद्ध का वर्णन है। अयोनिजा भगवती सीता के शील पर अपने उद्धार की भावना से बाहर से कटाक्ष किया रावण ने। ऋषि मुनियों ने कहा, गाजर मूली की तरह काट दो इनको। 100 लाख फूट 1.25 लाख डांती तही रावण घर दिया न भाती। अयोनिजा यज्ञ वेदी से उत्पन्न भूमिजा द्रौपदी के शील पर घर के देवरों ने कटाक्ष किया। ऋषि मुनियों ने कहा, गाजर मूली की तरह दुर्योधन आदि को काट दो। एक मातृशक्ति के शील की रक्षा के लिए हमने एक विश्व युद्ध मोल लिया। हमारी संस्कृति है। गुरुजी, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, अभी जो आपने जो जवाब दिया, मतांतरण हमेशा राजनीति तक ही क्यों सीमित हो जाता है? हम उसको कैसे रोक सकते हैं? मतलब हम तो हिंदू राष्ट्र की जो है कल्पना लेकर चल रहे हैं, उसको रोका कैसे जा सकता है? सुनिए, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से विचार करने पर सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो सिद्धांत है, उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। बुश महोदय का नाम सुना होगा। उनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर। पूर्व जन्म कर्म न किया होता तो जन्म ही कैसे होता? अकृताभ्यागम, पहले कभी जन्म ही नहीं हुआ, कर्म ही नहीं किया, तो हठात ये जन्म मिल गया। इसका नाम है अकृताभ्यागम। बिना किया हुआ फल देने लगा। एक व्यक्ति अपने जीवन में जितने शुभाशुभ कर्मों को कर लेता है, उसके बस की बात नहीं कि उसी जीवन में उन सब कर्मों का फल भोग के मरे, देह त्याग करे। इसलिए वे सब कर्म अगर पुनर्जन्म नहीं मानेंगे तो नष्ट हो जाएंगे बिना फल दिए हुए। कृत विप्रनाश, अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश नामक दोषद्वय के अपनोदन के लिए पूर्वजन्म पुनर्जन्म मानना ही चाहिए। लेकिन जो तत्वज्ञ होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, लोकांतरों में गमन नहीं होता, बाकी को का पुनर्जन्म होता ही है। गुरुजी प्रणाम। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, जो शायद हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है, उसके बाद ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। गुरुजी, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ बच्चों को और अंग्रेजी की ही रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, और अभी अंग्रेजी की पढ़ाई को लेकर काफ़ी सवाल है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, गुरुजी, क्या हमें अंग्रेजी पढ़ाना बंद कर देना चाहिए बच्चों को? क्या गलत है अंग्रेजी पढ़ाना, या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? बैठिए सुनिए, महाभारत की मैं कथा सुनाता हूँ। युधिष्ठिर जी आदि का नाम सुना है ना?
कूटनीति के चपेट में लाकर दुर्योधन ने उनको बहिष्कृत किया। वो जा रहे थे पांचों पांडव। आगे जो दुर्योधन की कूटनीति थी उसका ज्ञान पांडवों को नहीं था। विदुर जी साथ में जा रहे थे कि बता दूं कि दुर्योधन कैसे लाक्षागृह आदि के माध्यम से आप लोगों को जलाने का प्रयास करेगा, लेकिन दुर्योधन ने एक गुप्तचर भेज रखा था। विदुर जी जानते थे कि दुर्योधन के द्वारा भेजा हुआ गुप्तचर है, लेकिन दुर्योधन को ज्ञान था कि म्लेच्छ भाषा यह नहीं जानता। दुर्योधन का गुप्तचर म्लेच्छ भाषा नहीं जानता। पांडव जो हैं युधिष्ठिर म्लेच्छ भाषा भी जानते हैं, इसलिए म्लेच्छ भाषा में विदुर जी ने युधिष्ठिर जी को सावधान होने का उपदेश दिया। अब वो म्लेच्छ भाषा न जानते तो युधिष्ठिर जी अपनी रक्षा का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाते। इसलिए जब महाभारत में म्लेच्छ भाषा का उपयोग किया गया उससे पांडवों की रक्षा हुई। विदुर जी म्लेच्छ भाषा भी जानते थे, इसलिए अंग्रेजी पढ़ाना छोड़िए मत। ऐसी विशेषता लाइए कि अंग्रेजी पढ़ने वालों में धर्म अध्यात्म के प्रति निष्ठा हो, भाषा के प्रति अरुचि नहीं होनी चाहिए। म्लेच्छ भाषा भी सीखनी चाहिए। आगे अगर विदुर जी म्लेच्छ भाषा न जानते, युधिष्ठिर म्लेच्छ भाषा न जानते तो दुर्योधन की कूटनीति के चपेट में पड़ ही गए होते। आगे गुरुजी प्रणाम, हरिओम। मेरा प्रश्न ये है कि भारत में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को पुनः स्थापित कैसे किया जाए? ऐसा है कि शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति अवश्य होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पूरा वातावरण बनाना पड़ेगा। उसकी सहिष्णुता भी समाज में नहीं है। 75 वर्षों से जो दिशाहीनता है, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में मर्यादा है ना, कौन पढ़े कौन पढ़ावे, कौन पढ़े और कौन पढ़ावे, दोनों आजकल विलुप्त है। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति को क्रियान्वित करने के पहले हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोग उसका पालन करते हैं, वातावरण बनाना पड़ेगा। गुरुकुल शिक्षा पद्धति की विशेषता पर प्रकाश डालना पड़ेगा। आपको मालूम होगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने? मुल्ला जी बने थे या नहीं? वहीं से बात चली। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने कौन? आगे उधर भी जाना है, पूछो। शिक्षा पद्धति की बात हो रही है गुरुजी। कई स्टेट्स में, कई राज्यों में मुगलों का इतिहास पढ़ाना बंद किया जा चुका है, सिलेबस में चेंज किया जा रहा है। आपको लगता है कि मुगलों का इतिहास को मिटा देना चाहिए और हमारी जो आगे युवा है, जो पीढ़ी है, उनको ये नहीं पढ़ना चाहिए? क्या लगता है? इतिहास के नाम पर बवाल ना हो, क्योंकि विकृत किया गया हमारे इतिहास को। तो विकृत इतिहास के नाम पर जो विकृति है उसका शोधन होना चाहिए। हमने इतना संकेत किया। इतिहास के नाम पर सनातनियों के पक्ष को अत्यंत दुर्बल रूप में प्रस्तुत किया गया। षड्यंत्र का जितना अंश है उसका निवारण होना चाहिए। शोधन करके सचमुच में इतिहास हो तो उसको पढ़ाना चाहिए। जितना कल्पित अंश है, जैसे हम संकेत करते हैं, तेजो महल है, ताजमहल का पुराना नाम क्या है? तेजो महल है, वो शिवालय था। अब उसमें जो इतिहास है कि इसके कब्रिस्तान, वो सब गलत है। इतिहास के नाम पर बवाल है, वो इतिहास है ही नहीं। जयपुर नरेश के यहाँ सब कागज हैं। ताजमहल का नाम था तेजो महल है, शिवालय, उसके नाम पर इतिहास बनाया गया कि अमुक का कब्रिस्तान, उसको कैसे हम सहन करेंगे? इसलिए इतिहास के नाम पर जो इतिहास हुआ ही नहीं, जो घटना हुई ही नहीं। दूसरी बात है, मुर्दे, गले हुए मुर्दे को उखाड़ने का नाम इतिहास नहीं है। अच्छी घटना भी घटती है, बुरी घटना भी घटती है। इतिहास के लेखकों का काम होता है कि जिससे व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बढ़ सके, नीति और अध्यात्म के प्रति आस्था बढ़ सके, उस प्रकार के तथ्यों को उद्भाषित करना जिससे विकृति आ सके। इतिहास के नाम पर उन तथ्यों को दबा देना, उनको उद्भाषित न करना।
सदगुरु के चरणों में। आप पूछो जी। जैसा कि हम सभी कल्पना कर रहे हैं कि आगे हम लोग हिंदू राष्ट्र देखेंगे, और आपने जैसा कहा कि सभी पहले सनातनी थे, बट फिर वो अपने उस मार्ग से भटक के आज दूसरे मार्ग को चुन लिए और फिर वो उस राह पे आ जाएंगे। और ऐसा हम लोग त्रेता में भी देख चुके, द्वापर में भी, कि जब भी बुराई अच्छाई के रास्तों पे आई है तो एक भीषण युद्ध या भयावह युद्ध देखा गया है। और आज भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है। तो क्या हम ये मान ले कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना में फिर से एक भयावह विश्व युद्ध हम देख सकते हैं? 18 महीने पहले मैंने ही तो कहा था हिंदू राष्ट्र, सारी योजना थी तब तो। सुनिए, आप पूरी मठ जाइए, मैं जिस कक्ष में निवास करता हूँ उसके बाहर गोष्ठी के कक्ष में आने पे के पहले एक दीवार है, वहाँ भगवती दुर्गा का चित्रपट है। वहाँ आते ही मेरा मुंह खुल गया, 3 बार अपने आप निकला, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। मैंने समझा कि भगवती की प्रेरणा है, मैंने कहना शुरू किया। अब तो अमेरिका तक में इसकी गूंज चल पड़ी। सारा अभियान भी है, कटनी छटनी का स्वरूप क्या होगा, सब मेरी दृष्टि के बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ होना है सब कुछ तैयार है। कटनी छटनी भी होगी व्यवस्थित ढंग से, किसी को लड़ाने भिड़ाने की कोई योजना भी नहीं। हिंदू राष्ट्र तो होगा ही, मैंने कहा ना, एशिया महाद्वीप हिंदू महाद्वीप होगा। और एक मैं संकेत करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। 30 साल पहले मैं जब शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, सुन रहे हैं ना आप लोग, अमेरिका का नाम सुना होगा। अमेरिका से मेरे पास गुप्त सूचना आई, हमारे 4 लाख पूर्वजों को जो हिंदू थे गाजर मूली की तरह काट दिया गया। आज हम क्रिश्चियन वेश में हैं, लेकिन अपने 4 लाख पूर्वजों के वो जो गाजर मूली की तरह काट दिया गया, उनकी वेदना को लेकर हम यहाँ पर क्रिश्चियन वेश में हैं। ऐसा कोई प्रयास कीजिए कि उस प्रकार का बवाल भविष्य में ना हो। भले ही हम क्रिश्चियन हों, लेकिन हमें 4 लाख हमारे पूर्वजों की जो हत्या की गई, उसकी वेदना को लेकर हम यहाँ हैं। आप हमको क्रिश्चियन मत समझिए। भारत के विभाजन का केंद्र अलीगढ़ माना जाता है, उत्तर प्रदेश। वहाँ से मेरे पास मुसलमानों की सूचना आई। आज हम मुसलमानों के बेस में हैं। ये रहना, कान खोलकर सुनिए, कलयुग की आयु 4,32,000। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में कल्कि भगवान का अवतार होगा। तब तक ब्राह्मण वंश सुरक्षित रहेगा, तब तो कल्कि भगवान का अवतार होगा। इसलिए बीज की रक्षा का प्रयास करना चाहिए। निकृष्टता का द्योतक वर्णन व्यवस्था नहीं है, मैंने पहले कह दिया। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को संतुलित रखने की दृष्टि से, मातृशक्ति के शील को सुरक्षित रखने की दृष्टि से, सनातन जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के रहस्य को समझकर यथासंभव अनुपालन करना चाहिए। और हमारी संस्कृति तब पूर्ण रूप से सुरक्षित होगी जब शासन तंत्र भी हमारी संस्कृति के अनुसार ही हमको सुलभ होगा। कोई हाथ में दे नहीं देगा। उसके लिए स्वस्थ विरचना की आवश्यकता है, जिससे हमारे सनातन सिद्धांत के अनुसार ही क्या हो, सनातन सिद्धांत के अनुसार ही भारत को शासन व्यवस्था भी सुलभ हो। और कोई प्रश्न हो गया? गुरुदेव, आपने अभी कहाँ से आकाशवाणी है? हाँ पूछिए। आपने अभी म्लेच्छ भाषा के रूप में अंग्रेजी की बात कही, तो अंग्रेजी ज्ञान के रूप में तो जरूरी है, लेकिन अगर वो सभी शिक्षा का माध्यम बन जाए और पूरे समाज में हमारी भाषाओं को हटाकर स्थापित हो जाए, तो ये कहाँ तक उचित? अंग्रेजी के नाम पर बवाल पैदा करना उचित नहीं। अंग्रेजी के नाम पर अंग्रेजियत को फैलाना उचित नहीं। सुनिए, अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजियत से दूर रहें, बहुत कठिन काम, समझ गए ना? अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजियत से दूर रहें, बहुत कठिन काम है। लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से जितने षड्यंत्र हैं, उनको भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो उन षड्यंत्रों को समझकर निराकरण भी नहीं कर सकते। भाषा का बल नहीं होगा तो इसलिए बहुत सावधान होकर, गुलाब का फूल भी हाथ में लग जाए, हाथ भी सीधे नहीं कांटे से,
बहुत सावधान होकर अंग्रेजी भाषा भी सीख लें, अंग्रेजियत के चपेट में न आवे, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। प्राय अंग्रेजी जानने वाले अंग्रेजियत के शिकार हो ही जाते हैं। आगे गुरुवर, जगत गुरु, आपके सादर चरणों में मेरा नमन है। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मेरे को आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा प्रश्न जीवन दर्शन के बारे में है। आज के भौतिकवाद में गुरुवर, हम भले राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, व्यवहारिक रूप से हो, व्यवसायिक रूप से हो, हम निरंतर एक मोह माया में और एक अंधी रेस के एक भागीदार के रूप में भाग रहे हैं, जिसका अंत हमें नहीं मालूम। हमें कितना करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है, इसका बोध भी गुरुवर हमें नहीं है। तो मेरे आपके सादर चरणों में मेरा एक प्रश्न है कि हम अपने जीवन का लक्ष्य और अपने धर्म का लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। बैठे, बहुत अच्छा। नेपाल से आए हैं? कौन सा जिला है? बैठिए। एक वाक्य में बोलता हूँ, पूरा वैदिक वाङ्मय का सारांश। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। जिस गति के गर्भ से गति ही निकलती जाए, उस गति की दुर्गति मानी जाती है। मनुस्मृति का कथन है, निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है। गीता का 6वां अध्याय। आरूढ़ योगारूढ़ जब हो जाता है, कामना और कर्म का वेग शांत हो जाता है। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है। जावाल दर्शनोपनिषद का अंतिम वचन है। निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति, मुक्ति, जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद है। लक्ष्य हमने बताया। भागवत का एक वचन याद कर लीजिए, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। पूरे वैदिक वाङ्मय का सारांश अगर कोई मुझसे पूछे कि एक वाक्य में बताइए तो क्या कहेंगे? प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मुक्ति में है। इतने में पूरा वैदिक वाङ्मय आ जाता है। व्यवहार भी शुद्ध, परमार्थ भी शुद्ध। पहले ही मैंने कहा, लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन प्राप्त हो, सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही सदा के लिए शेष रहें। यही इसलिए भाग दौड़ से नहीं, प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो तभी प्रवृत्ति सार्थक है। निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति मुक्ति में हो।